ये इतना घटिया आदमी है, ये खवातीन तक गया, ये अपना जो है फरियाल तालपुर साहिबा के साथ इसने जो कुछ किया, मरियम नवाज साहिबा को इसने अरेस्ट किया, चादर और चार दीवारी का इसने ख्याल नहीं किया, हमारी पार्टी के साथ जो इसने हरकतें की, तो 4 साल इसने कोई गवर्नेंस नहीं की। 4 साल इसने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है, विच हंट किया, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर इसने सारे मुल्क का वक्त बर्बाद किया और अपना जो है ड्रामेबाजी की। तो अब इसको हम पीछा करेंगे इसके हम इसको कोई स्पेस नहीं देंगे। ये किसी भूल में है और इसको इंशाल्लाह इन केसेस का पूरा फॉलो अप होगा और इसको सजा होगी इंशाल्लाह। और एक बात और, 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वजीर आजम था, जो एनसीए का केस है, वो एक टेस्ट केस है। 190 मिलियन पाउंड के अगेंस्ट जो बेनिफिट इसने लिए, इसको उसका भी जवाब देना है। और आखिरी बात, इसको टेरियन खान के केस का भी जवाब देना है। ये बताएगा कि टेरियन खान कौन है और इसका उससे क्या रिलेशनशिप है, और बताएगा कि ये कैसे सादिक और अमीन है। और मैं आज पूछता हूं कि कहां है वो जावेद इकबाल, कहां है शहजाद अकबर, कहां है साकिब निसार, और कहां है वो मनी लॉन्ड्रिंग। एक पाई और एक पेनी की करप्शन मेरे बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, पीएमएलएन की लीडरशिप के बारे में बताए कौम को। ये 4 साल इसके पास ताकत थी, इसके पास 2 सूबे थे, इसके पास वजारत उज़्मा थी, इसका प्रेसिडेंट था। ये कहता नहीं थकता था कि एफआईए मेरी अंगूठे के नीचे है, आईबी मेरे अंगूठे के नीचे है। करता प्रोसिक्यूट, करता सारा कुछ। जब ये अपना प्राइम मिनिस्टर था, जब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, तब तो कहता था सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल हैं। कौम भूल गई कि इसने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को वोट दिया था, बाद में ये परवेज मुशर्रफ को गालियां निकालता रहा। कौम भूल जाती है कि ये जनरल बाजवा को कहता था कि वो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जनरल हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज ये जनरल बाजवा को मुनाफिक कहता है। ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। रियासत मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया। ये है रियासत मदीना, जहां पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं, जहां लूट मार। कल क्या हुआ केपी असेंबली में, कल वहां बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, इसके बाप के पैसे हैं, हिसाब किताब नहीं हो सकता। हर चीज का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, इसने इस्तेमाल किया या इसकी लीडरशिप ने, इसकी पीटीआई के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसका एक एक पेनी का हिसाब होगा। इसके बाप के पैसे नहीं है ये। और इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी कि एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो ग्राफ ज्वेलर जो है, उसने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो जो यूएई से प्रेसिडेंट जो यूएई के मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो तोहफे दिए वो बेच दिए जाके। तो ये शख्स बात करता है अपना जो है रास्ते मदीना की, इखलाकियात की बात करता है। ये कहां है फराह गोगी, क्यों भगाया उसको? फराह गोगी को इसने पाकिस्तान से क्यों भगाया? अगर वो सच्ची है, अगर जो है वो मुर्शिद सच्ची है, तो लाए उनको। हम आ गए, अदालतों के सामने आ गए, 4 साल भी आपको भुगतते रहे। आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूव करते। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टेरियन खान कौन है। ये हम पूछ के रहेंगे। शुक्रिया। एक एक करके ना, पहले जैसे